साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साचे हैं प्रभुता के हृदय। सच केवल और केवल प्रभु का भजन है, बाकी का संसार एक स्वप्न के बराबर है। सत्य धन चित्त प्रभु हमारे, चैतन्य धन आनंद। बात आ गई आनंद की, जरा ध्यान से सुनना। कई लोग ऐसा कहा करते हैं कि भैया नंगला जुला में कथा शुरू हो गई, अब कछु नहीं तो चलो मजा ही ले ले कथा में। लेकिन ऐसा कहना व्यर्थ है। मजा और आनंद में धरती आसमान का फर्क है दादा। मजा तो हमें वहां प्राप्त होता है जहां नौटंकियां होती हैं, नए नए लोग देखने के लिए मिलते हैं, मजा तो वहां मिलता है। आनंद की प्राप्ति केवल और केवल हमें भगवान की कथाओं में ही होती है। भगवान का स्मरण करना, भगवान का भजन सुनना, भगवान की कथा सुनना, सच्चा आनंद तो वही मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े संत, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी महाज्ञानी अपने घर परिवार को छोड़ करके जंगलों में रहते हैं। कभी आपने अनुमान लगाया कि इनको कभी माँ की याद नहीं आती, पिता की याद नहीं आती, अरे बच्चों की याद नहीं आती? आती तो सबकी है, मगर बाहर रह करके उन्होंने केवल और केवल अपने सच्चे आनंद की प्राप्ति कर ली है। अब उन्हें खुश रहने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है प्यारे। तो मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि अपने आप में खुश रहना सीखो, और तो जीवन है। और दूसरों पर हमेशा डिपेंड रहे, दूसरों पर निर्भर रहे, उनके सहारे पे चले, तो तुम्हारे मानव होने का कोई मतलब नहीं है। सत्य धन चित्त धन आनंद मिला के कर दिया सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाए, प्रभु के अनेक रूप है, अनंत है, इनका कोई अंत नहीं। सच्चिदानंद रूपाए विश्वोत्पत्ति आदि हेतु भी, विश्व की उत्पत्ति करने वाले यानी विश्व के रचयिता। विश्वोत्पत्ति आदि हेतु वे तापत्रय विनाशाय, तीन तरह के ताप होते हैं जिनसे भगवान हम और आप लोगों को मुक्त करते हैं। वो तीन तरह के ताप कौन से हैं, वो स्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज नहीं काहू व्यापा। ये तीन तरह के ताप हैं जिनसे भगवान हम और आप लोगों को मुक्त करते हैं। और ये भी लिखा है कि श्रीमद् भागवत को सुनना ये हकीकत में खेल मनोरंजन का काम नहीं है, लेकिन आज की डेट में लोगों ने बना रखा है। आप लोगों ने देखा होगा कई लोग तो यही देखने के लिए आते हैं कि देखते हैं शास्त्री जी मटकते या नहीं, अरे वो चिमटा वाला उछलता कूदता या नहीं, कथा सुनने कोई नहीं आता है। लेकिन हर जगह के व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं दादा। कहने का उद्देश्य मेरा ये है कि कथा सुनना भी एक प्रकार की भक्ति है। गौर से देखा जाए, अभी आप लोगों ने कथा को जो रसास्वादन किया होगा
कि ज्ञान भक्ति वैराग्य का अगर कल्याण हुआ तो श्रीमद् भागवत को सुन के ही हुआ। बड़े दुखी थे। आत्मदेव के दो बेटाए हैं, गोकर्ण और धुंधकारी। और धुंधकारी जब प्रेत योनि में फंस गया, अंत में उद्धार हुआ तो श्रीमद् भागवत को सुन के ही हुआ। जब पापियों का कल्याण हो सकता है, दीन दुखियों का कल्याण हो सकता है, तो क्या हम और आप लोगों का कल्याण नहीं होगा? कथा को जरा मन से सुनिए। कहते हैं कि मन बुद्धि चित्र को एकाग्र करके जिसने कथा का रसास्वादन किया, कलयुग में उसका ही उद्धार हुआ। क्योंकि महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई का वर्णन करते हैं, उन्होंने तो यहां तक लिख दिया कि प्रथमे प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यानी संतों का सम्मान करना, संतों को भोजन खिलाना एक प्रकार की भक्ति है। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, जहाँ भगवान की पावन रसमयी कथाएं प्रारंभ हो जाएं, वहां जाकर के अगर तुमने जरा सा भी टाइम दे दिया तो कलयुग में उसका भी उद्धार हो जाता है। क्योंकि कहा भी है कि एक तुम्हारा दिल साफ होना चाहिए, तो विश्व की काल परिस्थितियां हमारा और आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं। वेद व्यास जी एक श्लोक का वर्णन करते हैं कि रचत रचति कोश कोशानाम अपि कोश हृदयम ये सुमन स्वरचते सर्व खल रचति भवति। अगर आपका दिल साफ है, अगर आपका हृदय सुरक्षित है, तो विश्व के लोग हमारा और आपका कोई बालन वाका नहीं कर सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं भैया। आगे बड़ी सुंदर सी कथा दी है कि किस तरीके से महाराज श्री सुखदेव भगवान का अवतार हुआ। एक कवि तो यहां तक लिख रहा है कि हर बालक अपनी मां के उदर में 9 महीना ही रहता है, लेकिन एक विद्वान लिख रहा है कि सुखदेव भगवान, एक कह रहा है 12 वर्ष तक रहे, तो दूसरा कवि कह रहा है 12 नहीं बल्कि 16 वर्ष तक रहे। याद रखना, एक बार का जिक्र है कि भोले बाबा जिस समय कैलाश पर्वत पर रह रहे थे मैया पार्वती के साथ में, तो एक बार देवऋषि नारद के हृदय में विचार बनाए है कि काफी दिन हो गए मैया पार्वती और भोले बाबा में झगड़ा नहीं हुआ। हाँ, तो आज कुछ भी हो जाए हम झगड़ा करा के ही रहेंगे। तो नारद चले हैं, हाथ में बीड़ा उठाया, वही पुराना सा गीत नारायण नारायण कहते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते। भोले बाबा को ना देख करके मैया को पास बुला लिया और मैया से एक बात कही है, ओरी मैया बड़े दिनों से मेरा आगमन हुआ, लेकिन कुछ बातें दिल में हैं, वो क्या आज्ञा हो जाए तो कह लूं? बोले कह लो नारद, क्या बात है? बोले मैया कहना ये चाहता हूं कि भोले बाबा तुम्हें कितना चाहते हैं। तो पार्वती ने कहा है नारद सब गईयो पर जय मत गईयो। क्यों? बोले भोले बाबा जितना प्रेम हमें कोई कर नहीं सकता है। सोई नारद ने धीरे से बात सटका दी। बोले मैया अगर बाबा तुझे इतना ही चाहते हैं तो हर बात तुम्हें बताते भी होंगे। बोले बिल्कुल। तो कि मैया एक बात बता दे। हाँ, तो भोले बाबा जो गले में मुन्नों का हार धारण किए हैं, क्या वो मुंड किसके हैं आपको बताया? जैसे ही मैया ने इतने शब्द सुने हैं तो पैरों तलक की जमीन दसक गई और कहा है अरे नारद क्या पूछ लिया तुमने? ये मुंड आज दिन तक तो भोले बाबा ने हमें बताया ही नहीं, ये मुंड आखिर धारण किए तो किए किसके? नारद ने कहा है तो मैया किस बात का प्यार रहा? तुम तो कह रही हो बाबा हमें बहुत चाहते हैं,
अब नारद चुगली करके वहां से चले गए। और याद रखना दादा, पहले लोग ये कहा करते थे और ऐसी हकीकत बात सामने थी कि पहले गांव में एक चुगला हुआ करता था और आज की डेट में देखो तो घर घर चुगला बसे हैं, सत्यानाश कर दिया। और आदत करने वाले कभी अपनी आदत को नहीं भूलते हैं, वो आदत से ही मजबूर हैं। अब बिल्ली से कहोगे तो चूहा खाना बंद कर दे, वो खाएगी, पुरानी आदत है। कभी कभी बंदर उछलते कूदते कूदते डाली को छोड़ सकता है। और कहते हैं कि नट अपनी कला को दिखाते दिखाते कला से चूक सकता है। और चुगला अगर अपनी सी पर आ जाए तो सगे भाई भाई में दरारे करके ही रहेगा। और ऐसा नहीं है कि चुगलों पर गालियां ना पड़ती हो, बहुत पड़ती है। ये बहुत बड़े बेशरम होते हैं, बेलज्जित होते हैं। इस कान से सुनी और इससे निकाल दे। हाँ, चुगला चूक दे नहीं, जैसे गाय कहो चे रोए और घर घर फूट कराए दे जे करे एक से। आदत करने वाले कभी आदत में सुधार नहीं लाते, क्योंकि एक विद्वान लिख रहा है कि चुगली से मन की बात कहो तो चुगली कबहू नहीं चूकेगा। अंधे से पेशिया गुथवैयो लन्नो की ग्यारह। उद्देश्य मेरा ये है कि आदत करने वाले कभी आदत में सुधार नहीं लाते हैं। नारद चुगली करने के बाद तो वहां से चले गए। अब भोले बाबा का जिस समय आगमन हुआ है, अब भोले बाबा ने जैसे ही कैलाश पर्वत पर देखा है तो मैया को बुलाया, मैया आई नहीं और मैया तिरछी तिरछी डोल रही है। भोले बाबा पास में पहुंचे, कहा है अरे पार्वती क्या बात है, काय को ठिनगी ठिनगी डोल रही है। पार्वती ने कहा है भोले बाबा बस आज बोले सो बोले, जीवन में हमसे बात मत कर लेना। क्या बोले? जीवन भर में चाहा, क्या हो गया? बोले हमने भी चाह तुमने भी चाह। हाँ हाँ, बात क्या है? बोले बात ये है बाबा, तुमने हर बात हमें बताई मगर एक बात काहे छुपाई? कौन सी बात है? सोई मैया ने धीरे से कहा है बाबा आज दिन तक तुमने हमें ये नहीं बताया, ये गले में मुन्नों का हार धारण किए हो, ये आखिर मुन्न किसके हैं? जैसे ही इतने शब्द सुने हैं तो भोले बाबा ने मुस्कुरा करके जवाब दिया है, ओरी पार्वती ये बात अगर आसानी से पूछ ली होती तो क्रोध क्यों करना पड़ता? ये सब तुम्हारे मुन्ने हैं, किसी गैर के नहीं है। पार्वती फिर गुस्सा आ गई, जवाब दिया अच्छा झूठ कहो सो कहो लेकिन इतनी सीमा ही पार कर दी, ये हमारे मुंड कैसे हो गए? बोले सुनो तो कैसे तुम्हारे मुंड हो गए?
जब जब तुमने पृथ्वी पर अवतार लिया तब तब हमारे साथ में विवाह संपन्न हुआ, मगर एक भी बार तुमने मेरा साथ नहीं दिया। अब पार्वती फिर नाराज, बोले भोले बाबा आज तो तुमने हद ही पार कर दी। क्यों? बोले मेरा जन्म होता रहा, विवाह भी होता रहा, आप मरते भी रहे, तुम कौन सी अमरौती खाया है जो जिंदगी बने रहे? भोले बाबा ने कहा है बिल्कुल अमरौती है। क्यों? क्योंकि मैंने अमर कथा को सुना है, मैं अजर अमर हूं, मैं कभी मर नहीं सकता। सोई मैया हट पकड़ गई, बाबा फिर हमें क्यों बार बार नरक में भेज रहे हो? माँ के गर्भ में जब बालक आता है तो एक नरकवास में आता है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि बार बार मुझे नरक में जाना पड़े, इसलिए मुझे भी अमर कथा सुना। तो भोले बाबा ने कहा है पार्वती तुम्हारे बस की बात नहीं है जो अमर कथा को सुन सको। मैया ने कहा है भोले बाबा पूर्व के सूर्य चाहे पश्चिम में क्यों ना आ जाए, लेकिन तुम्हें अमर कथा सुनानी ही पड़ेगी। और एक बात याद रखना भैया, काबी है कि ये 3 हट बड़ी विलक्षण होती हैं, एक राज हट, एक बाल हट, एक त्रिया हट। कहते हैं कि राजा अगर अपनी सी पर आ जाए, क्योंकि नारी जात से एक अम्बी है, नारी का चूहे ये कल की मारी, और इनमें अब गुण बहुत भरे। भैया अवगुण, पहला अवगुण ये है कि नारी है, कहते हैं कि स्त्री किसी की प्रशंसा नहीं सुन सकती है, चाहे दूसरी स्त्री चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन इन्हें प्रशंसा सुनना भी अच्छा नहीं लगता है। अब अनसुईया की जब प्रशंसा सुनी थी तो तीनों देवियों से रहा नहीं गया था, और देवताओं से कहा है अरे भैया महाराज आपके पैर पड़ रही हूँ, चले जाओ। क्यों? अनसुईया का सत्य डिगा के चले जाओ। हाँ, तो स्त्री किसी की प्रशंसा भी नहीं सुन सकती है, लेकिन अगर ये भी देखा जाए नारी भी अगर नहीं होती तो हमारा वंश भी आगे नहीं चल पाता। नर नारी की अगर जोड़ी नहीं होती तो कैसे ये सृष्टि का आगे वर्णन हो पाता। लिखा है नारी के ध्रुव पहला जन्म में नारी के तपधारी, और नारी के वह राम कृष्ण धरती पे अवतारी, तारी जिनने दुनिया सारी जाके दुनिया पे। नारी नारी सब कोई कहीं पर समझत नहीं अंगारी। अब एक नारी तो वो होती है जो घर के अंदर रहती है, और एक नारी वो होती है जो हम और आप लोगों के शरीर के अंदर होती है। अगर शरीर वाली नाड़ी चलना बंद हो जाए तो इंसान की ख्वारी हो जाती। लिखा है ए नारी नारी सब कोई कहीं पर समझत नहीं अंगारी, और यहाँ तक नारी बंदी हुई था कोई जाए तेरी ख्वारी, ताश जाकी कर रखवारी आगे दुनिया में अपनी।
बिना नारी के नर की शोभा अधूरी है, और बिना नर के नारी की शोभा अधूरी है। जिस घर में नारी नहीं होती है दादा, वो घर ऐसा लगता है मानो कि शमशान हो। नारी से भी शोभा है, क्योंकि लिखा है नारी बिना नर सुनो है, नर बिन सुनी नारी। और नारी बिन घर मर घट लागे, नारी बिन सुधारी, सोनम फिर क्यों बने अंगारी, जाके दुनिया के जाइए जहाँ कथा का प्रसंग चल रहा था। अब इधर भोले बाबा ने मैया को समझाया, लेकिन नहीं मान रही है। पार्वती जब हट पकड़ गई तो भोले बाबा को मजबूर होना पड़ा। कैलाश पर्वत पर बैठा लिया है और कहा है पार्वती, अमर कथा तो सुना रहा हूं,